उनके दो शिष्य हो गए, एक हुआ पद्मपादाचार्य और एक हुआ सुरेश्वराचार्य। ये पद्मपादाचार्य जो है ये भी सनंदन थे, इनके बारे में बड़ा सुंदर एक और पद्मपादाचार्य जी के बारे में मिलता है कि पद्मपादाचार्य एक बार नदी के किनारे पर थे और शिष्यों में द्वेष था, तो शिष्यों के द्वेष को देखते हुए उन्होंने अपने उसको उन्होंने आवाज दी, शंकराचार्य जी सनंदन, तो चलते हुए दौड़ते हुए पानी के ऊपर चलते चले आए और जब चलते हुए आए तो इनके पैरों के नीचे एक एक कमल उठ गया, तो कमल के ऊपर पैर रखते हुए चले आए, इसलिए इनका नाम पड़ गया पद्मपादाचार्य। ये मंडन मिश्र का इन्होंने नामकरण दिया, इन्होंने नया नाम दिया सुरेश्वराचार्य। इनका तीसरे शिष्य हुए। अब ये पहुंचे एक गांव में, तो गांव में पहुंचे थे, एक ब्राह्मण ने आकर के इनसे कहा, बोले प्रभु मेरा बालक है, विक्षिप्त सा घूमता है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ करता है, पागल सा घूमता है। बोले अच्छा दिखाओ। घर पहुंचे, घर पे देखा उस बच्चे से, उन्होंने प्रश्न किया, अरे तू क्यों ऐसा पागल बना हुआ घूमता है? उसने हस्तामलक स्तोत्र में उसका जो है उत्तर दिया। ओहो देखा, बोलने लगा और बोलते हुए हस्तामलक स्तोत्र में जब उन्होंने उत्तर दिया तो उसको भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, भाई तेरे तो किसी काम का नहीं, ये हमको प्रदान करते। तो ब्राह्मण ने जो है भगवत्पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी को उन्होंने उसको प्रदान कर दिया, तो उसका नाम पड़ा हस्तामलकाचार्य। और हस्तामलकाचार्य को पहला पट्ट शिष्य पट्टाभिषेक करके भगवत्पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी ने प्रथम पीठ द्वारिका पीठ का उसे आचार्य बनाया। अब यहां पर एक और शिष्य था इनका, और वह शिष्य हुआ त्रोटकाचार्य। इसका नाम था गिरि। और ये गिरि जो था वास्तव में गिरि था। गिरि कहते पर्वत को, पहाड़, पत्थर को, पहाड़ को कहते, पहाड़ काय का होता है? बोले पत्थर का होता, बोले वैसे गिरि था। भगवान के बस गुरुदेव के बस कॉपी इत्यादि वस्त्रों को धोने का काम करता था, आ जाता था, बैठ जाता, समझ में कुछ आता नहीं था। जब समझ में कुछ नहीं आता था तो एक दिन पाठ की तैयारी चल रही थी, तो जब पाठ की स्वाध्याय की तैयारी चल रही थी तो शंकराचार्य जी बैठे थे, शिष्य सारे बैठ गए। तो शिष्यों को देख करके उन्होंने कहा, भाई वो गिरि नहीं आया है। तो शिष्यों ने कहा, बोले महाराज भाई वो तो वैसे भी जड़ बुद्धि है, उसको लेने का फायदा क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, गिरि फिर। लेकिन उन्होंने मन में समझ लिया कि ये मेरे उस शिष्य के प्रति कोई इनका अच्छा भाव नहीं है, और वो बेचारा मेरी सेवा में लगा रहता है। जब देखो मेरे लिए पानी की व्यवस्था करना, मेरे लिए सारी व्यवस्था। तो उस समय गुरु की कृपा ऐसी हुई, जब वह गिरि लौट करके आए तो उन्होंने उससे पूछा, भाई तूने कुछ आज तक पढ़ा है? ये सब लोग कहते तू पढ़ता पढ़ता तो है नहीं। तो उसने त्रोटक छंद में जितना भी जो कुछ भी उसके गुरुदेव ने पढ़ाया था वह सब त्रोटक छंद में उसने सुना दिया, तो उसका नाम पड़ा त्रोटकाचार्य। यह इस प्रकार से शंकरा भगवत्पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी ने चार मठों की स्थापना की है। और अब हमारे पद्म जो है शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव ने इन चार मठों की जो स्थापना की, जरा विचार करिए। इन चार मठों की स्थापना में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा की। और एक यात्रा इन्होंने नेपाल देश की भी की। नेपाल में जो पशुपतिनाथ है, वर्तमान समय में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर पहले जो है दक्षिण भारत के ही अपने जो है उत्तर भारत के ही अपने जो है हमारे जो है अभी भी वही है, अभी भी परंपरा में है। और वहां पर हमारे भारत के ही रावल जो है वहां पर उपस्थित रहता था। तो उस समय पर भी उनका ध्येय सिर्फ यही था कि हमारे भारत की संस्कृति नेपाल में और नेपाल की संस्कृति हमारे भारत में बनी रहे मिश्रित, क्योंकि नेपाल भी हमारे भारत का ही एक अंग है, तिब्बत भी हमारे भारत का एक अंग। तो भौगोलिक संरचना के आधार पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भौगोलिक